दोस्तों अभी हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में, ठीक है, जो कि कंपटीशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पूछते रहता है हिंदी में। अभी हम हिंदी पढ़ना चालू करेंगे, उसमें से हम संज्ञा, क्योंकि सबसे हल्का यही शुरू होता है। तो हम शुरू करते हैं हिंदी। क्या शुरू करते हैं? हिंदी। हिंदी में संज्ञा। संज्ञा को इंग्लिश में क्या कहते हैं आपको पता ही है? नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। अब देखो, किसी से भी तुम संज्ञा का परिभाषा पूछोगे तो क्या कहेगा? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। बचपने से पढ़ाया जा रहा है। तो हम बता रहे हैं आपको, संज्ञा मतलब सीधा सीधा समझना कि नाम होता है। क्या होता है? नाम। चाहे तुम कोई भी नाम ले लो, किसी का भी नाम ले लो, संज्ञा होता है। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे खान सर आजकल विवाद में है तो उनका हम नाम लिखते हैं फैजल खान लिखते हैं, क्योंकि उनका नाम है फैजल। फैसल खान, ठीक है। लो, स्वीटी लिखते हैं, स्वीटी, ठीक है। स्वीटी हो गया। उसके अलावा हम हाथ में क्या लिए हैं? फ़ोन लिए हैं, फ़ोन। फ़ोन। हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? बोर्ड पे हम लिख रहे हैं, ठीक है। बोर्ड पे लिख रहे हैं। आप किताब पढ़ते होंगे, कॉपी पढ़ते होंगे। ये सब क्या है? अपने आप में नाम है। क्या है? और भी नाम हो सकते हैं, जो भी आप सोच सकते हैं नाम है। जैसे हम आरा में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? आरा में। कोई ऐसा भी होगा जो अमेरिका में रहता होगा, हमारी तरह होगा, रोहित नाम का। कहाँ रहता है? अमेरिका में रहता होगा। अब इसके अलावा नाम में हो सकता है खुशी। लड़की का नाम मत समझना। खुशी मतलब हैप्पी वाला खुशी। खुशी, दुख, बुढ़ापा, घृणा, ये सब हम बोर्ड पे क्या लिखे हैं? नाम लिखे हैं। तो इसी को परिभाषा के रूप में क्या बोलता है? किसी व्यक्ति, देखो, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यही परिभाषा बोलता है। तो हमने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, ये सब क्या है? संज्ञा है। अब कौन सा संज्ञा है, ये सब पढ़ेंगे हम। कोई तुमसे पूछे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो तुमको पता है यार कौन कौन सा भेद होता है। हम यहाँ पे एक बार लिख भी देते हैं। व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। कोई तुमसे पूछे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो तुम बताना 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद। कोई तुमसे पूछे कि संज्ञा के मूल भेद कितने होते हैं, देखो हम यहाँ पे अभी लिखवाते हैं। कोई तुमसे पूछे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, क्या संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो तुम बताना उसको 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5। हम यहाँ पे नाम लिख दिए हैं। पहले से आपको पता है, नहीं पता था तो फिर आप पढ़ाई नहीं किए हैं। संज्ञा के 5 भेद। कोई पूछे मूल भेद, बताओ मूल भेद, तो मूल भेद तुम बताना 3 होते हैं। कितना होते हैं? 3 होते हैं। कोई तुमसे पूछे बताओ आधुनिक हिंदी के अनुसार कितने भेद होते हैं? आधुनिक हिंदी के अनुसार, आधुनिक हिंदी में संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो कहना 3। कितना कहना? 3। कोई तुमसे पूछे प्राचीन हिंदी में संज्ञा के कितना भेद होता है? प्राचीन हिंदी में, तो कहना 5। देखो ध्यान से समझना, परीक्षा में पूछता है, 2 नंबर का पूछेगा SSC GD में, तो तुम क्या करोगे? कोई तुमसे पूछे संज्ञा का भेद, बताना 5। प्राचीन हिंदी में संज्ञा का भेद, तो 5, ठीक है। कोई तुमसे पूछे संज्ञा का मूल भेद बताओ, तो बताना 3। कितना बताओगे? 3। फिर तुमसे कोई पूछे कि आधुनिक हिंदी में संज्ञा का भेद बताओ, 3। कितना आसान है, याद कर लेना इसको। अब तुम ध्यान से समझते चलो। यहाँ पे प्राचीन हिंदी में संज्ञा के 5 भेद होते हैं, या नॉर्मल संज्ञा के 5 भेद होते हैं, हम यहाँ पे नाम लिख चुके हैं, ठीक है। अब जो आधुनिक हिंदी होता है उसमें संज्ञा के 3 भेद होते हैं। या तुमसे कोई पूछे कि बताओ मूल भेद कितने होते हैं, तो तुम बताना कि 3 होते हैं। तो 3 वाला हम देख लेते हैं। 3 भेद, 3 भेद में हम देख लेते हैं एक बार। कुछ नहीं है, देखो एक वाला
व्यक्तिवाचक, एक वाला व्यक्तिवाचक, अनेक वाला जातिवाचक, अब भाव वाला भाववाचक। ध्यान से तुम देखो, हम क्या बताएं, संज्ञा क्या होता है, किसी का भी नाम उठा लो संज्ञा है। तो नाम कैसा हो सकता है, या तो किसी एक का होगा, या तो बहुत से अनेक का होगा मतलब जाति वाला का होगा, या तो किसी का भाव होगा। यही तीन को नाम ले सकते हैं हम, और क्या ले सकते हैं। जो तीन भेद में बांटा गया है उस तुम कोई भी नाम लो, गीता, गीता व्यक्तिवाचक में चल रही क्योंकि अकेली है। तुम लो गाय, गाय लो, गाय ये किस में चल जाएगा, अनेक होता है गाय, जातिवाचक में चला जाएगा। अब तुम ले लो नफरत, नफरत क्या है, भाव है, उसको भाववाचक में बांट देंगे। अब देखो तुम कहोगे कि अच्छा जी तो इस समूहवाचक द्रव्यवाचक को कहाँ फेंक दिए, तुम्हारे मन में सवाल आता होगा। तो हम क्या बोले हैं, एक के लिए है, एक के लिए, ये क्या है, अनेक के लिए, ये किसके लिए है, ये भाव के लिए है। ठीक है, तो जातिवाचक को दो भाग में बांट दिया है। कौन कौन, एक हो गया हमारे सामने समूहवाचक, तुम देखो अनेक में नहीं आ जाएगा समूहवाचक। एक हो जाएगा द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक। उम्मीद करते हैं तुमको समझ में आ गया होगा। अब हम बारी बारी ये समझने की कोशिश करेंगे कि व्यक्तिवाचक क्या होता है, जाति क्या होता है, समूह क्या होता है, द्रव्य क्या होता है, भाव क्या होता है। ठीक है, ये तुम टाइप समझ गए, भेद पूछता है परीक्षा में तो ये तुम समझ गए। तो चलो पहला हम अपना टाइप शुरू करते हैं, पहला टाइप शुरू करते हैं व्यक्तिवाचक। क्या शुरू करते हैं चला, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। ठीक है, देखो व्यक्तिवाचक में क्या हम क्या बताए हैं, अकेला होगा। व्यक्तिवाचक क्या होगा, अकेला, दुनिया में अकेला होगा, हमारी तरह, जैसे कि हम अकेले हैं, अकेला है दुनिया में, अकेला होगा। यह दिखेगा, क्या होगा, यह दिखेगा, दिखेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखेगा, यह क्या हुआ, हमारी आंखों से दिखेगा। ठीक है, इसका बहुवचन नहीं बनेगा, इसका बहुवचन नहीं बनेगा, बहुवचन नहीं बनेगा। कहोगी कि का परिभाषा लिखवा दिए, परिभाषा तो होता है कि जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम बताता है उसको संज्ञा, उसको व्यक्तिवाचक कहते हैं। नहीं, अब तुम यहाँ पे कंपटीशन वाला संज्ञा पढ़ रहे हो तो वो वाला तुम ध्यान से देखो। व्यक्तिवाचक जो अकेले होगा, जो दिखेगा और जिसका बहुवचन नहीं बनेगा। हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते हैं जैसे भारत, भारत अकेला है कि नहीं, पहले हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देते हैं, गंगा, ठीक है, गंगा, सूर्य, सूर्य, अपना नाम लिख देते हैं रोहित, लाल किला, लाल किला, चैत, ठीक है, केदारनाथ, केदारनाथ, सुंदरवन। हम यहाँ पे इतना नाम लिखे हैं, ठीक है, व्यक्तिवाचक है, एग्जाम्पल बहुत सारा है, लेकिन हम आपको जो समझाने का मेन मतलब है उससे हम बताते हैं। भारत अकेला है, गंगा भी अकेला है, सूरज भी अकेला है, रोहित भी अकेला है, लाल किला भी दुनिया में अकेला है, चैत दिखेगा, चैत महीना है, चैत महीना का नाम है, अकेला है, केदारनाथ भी अकेला है, सुंदरवन अकेला है। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे सामने व्यक्तिवाचक हो गया। क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। तुम भारत का तुम बहुवचन बना पाओगे, भारतों कहोगे, नहीं। रोहित का बहुवचन नहीं बन पाएगा, केदारनाथ का बहुवचन नहीं बन पाएगा। ये सब हमारी आंखों से दिखता है। चैत का जब महीना चलता है ना तो हमें आंखों से दिखता है, इतना तो तुमको पता है। ये तो हो गया दूसरा। दूसरा हम पढ़ेंगे
जातिवाचक। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे? जातिवाचक। अब इसको जानने का क्या तरीका है, ये भी दिखेगा वो हम कहते हैं दृश्य। हिंदी के भाषा में क्या कहते हैं? दृश्य। इसके जैसे और भी होंगे, इसके जैसे और भी होंगे, इसके जैसे और भी होंगे, ठीक है, और भी। इसका बहुवचन बनेगा, इसका बहुवचन बनेगा। अब बहुवचन पहले बाद में समझेंगे, जातिवाचक का हम पहले एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, लड़का, नदी, पहाड़, शहर, पेड़, वकील, शिक्षिका, मच्छर, मछली, मच्छर, मछली, अभी ना मछली, जानवर, मतलब बहुत सारा एग्जाम्पल है। अब हम इतना से तुमको समझाने की कोशिश करते हैं। देखो, जातिवाचक लड़का, मतलब व्यक्तिवाचक भी दिखेगा, जातिवाचक भी दिखेगा, मतलब दिखेगा को भी कुछ देर वो मैटर नहीं करता है। लड़का, एक लड़का के जैसा बहुत सारे लड़के हैं। नदी, बहुत सारी नदी है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। पहाड़, बहुत सारे पहाड़ हैं, हिमालय है, माउंट एवरेस्ट है। शहर, आरा है, पटना है, दिल्ली है। पेड़ का संख्या गिन ही नहीं सकते हो तुम। वकील, अलग अलग तरह के वकील हैं। मतलब इसके जैसे और भी होंगे, इसका बहुवचन बन सकता है। जैसे लड़का का लड़कों, नदी का नदियों, पहाड़ का पहाड़ों, शहर का शहरों, पेड़ का पेड़ों, वकील का वकीलों, शिक्षिका शिक्षिकाएं, मच्छर का मच्छरों, मछलियों, जानवरों। मतलब इसका बहुवचन बन सकता है। निकाल ले ना, अभी निकाल ले तू, हम तब तक लिखा थे बोर्ड पे। 2 गो हो गया। जातिवाचक तो समझ में आ गया। आगे हम चलते हैं भाववाचक पे। कहाँ चलते हैं? भाववाचक पे। यहाँ पे लिख दिए हम भाववाचक, ठीक है। भाववाचक क्या होता है भाई? सीधा सीधा समझो। जातिवाचक जो है ना, जातिवाचक, इसका बहुवचन बन जाएगा। मतलब जाति है तो बहुवचन बन जाएगा। व्यक्तिवाचक बहुवचन नहीं बनता है इसका, ठीक है। अकेला है, जातिवाचक बहुत सारा है। भाववाचक में हम समझते हैं, भाववाचक जो है ना, ई नहीं दिखता है, नहीं दिखता है, ठीक है। नहीं दिखता है, एक वचन ही रहता है, यह एक वचन रहता है, ठीक है। इसका बहुवचन नहीं बनेगा, बहुवचन नहीं बनता है। लेकिन अगर बन गया तो वह क्या होता है? जातिवाचक हो जाता है। जातिवाचक में चला जाता है। प्लेट में नहीं परोस सकते हैं इसको, प्लेट में नहीं परोस सकते।
इन 4 चीज़ों से तुमको समझ में आ जाएगा। भाववाचक, हम एग्जाम्पल लिखते हैं उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। नहीं दिखता है, एक वचन रहता है, बहुवचन नहीं बनता है, अगर बन गया तो फिर वो जातिवाचक में चला जाएगा। प्लेट में हम नहीं परोस सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लिखते हैं यहाँ पे, खुशी, खुशी, चढ़ाई, ईमानदारी, बेईमानी, बेईमानी, बुढ़ापा, बुढ़ापा, उदासी, प्रेम, क्रोध, भूख, प्यास, मोटापा, गर्मी, बचपन। बस इतना में तुमको समझ में आ जाएगा, ध्यान से समझो। नहीं दिखता है, खुशी, चढ़ाई, खुशी, तुमको अंदर का खुशी दिखाई देगा। तुम पहाड़ पे चढ़ रहे हो, उसका चढ़ाई दिखाई देगा। तुम तो पहाड़ को नाप रहे हो ना, चढ़ाई नहीं दिखाई देता है। ईमानदारी, बेईमानी, बुढ़ापा, उदासी, प्रेम, क्रोध, भूख, प्यास। कहोगे कि ईमानदारी तो दिखता है भाई, वो ईमानदारी नहीं दिखता है, ठीक है, असली वाला। गर्मी, बचपन, बचपन भी नहीं दिखता है। दूसरे का तुम बचपन देख के कह रहे हो कि बचपन दिखता है, तो ऐसा नहीं है। अब देखो, ये सारा के सारा एक वचन होता है, ठीक है, एक वचन, ये सब एक वचन है। इसका बहुवचन नहीं बनता है। आमतौर पे भाववाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं बनता है। अगर बन गया तो वह जातिवाचक हो जाता है। जैसे खुशी का खुशियाँ, खुशियाँ। चढ़ाई का चढ़ाइया। कोई तुमसे पूछे कि बताओ खुशी कौन सा संज्ञा है, तो तुम कहोगे कि भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। लेकिन खुशियाँ पूछेगा तो ये कौन सा संज्ञा है, तो तुम कहना ये भाववाचक नहीं है, ये जातिवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। कोई तुमसे पूछे चढ़ाई, चढ़ाई कौन सा संज्ञा है, चढ़ाई, तो तुम बताना भाववाचक, क्योंकि नहीं दिखता है, भाववाचक नहीं दिखता है। इसको प्लेट में हम नहीं परोस सकते हैं। चढ़ाई को प्लेट में परोस सकते हैं क्या, नहीं परोस सकते। ईमानदारी को प्लेट में परोस सकते हैं, नहीं परोस सकते। जिसको प्लेट में नहीं परोस सकते वो भाववाचक होता है। चढ़ाइया, कोई तुमसे पूछे बताओ चढ़ाइया, बहुवचन बन गया। बहुवचन देखो हम यहाँ पे बताएं, जातिवाचक बहुवचन होता है, तो चढ़ाइया बहुवचन हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा जातिवाचक। समझ में आ गया। आगे हम चलते हैं, भाववाचक हो गया, इसको हम मिटा देते हैं। जो 2 बच गया है उसको हम निपटा देते हैं, ठीक है। तो चलो इसको हम यहाँ पे इधर से साफ करते हैं। उधर क्या करेंगे, यहाँ पे करते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे पहले से पढ़ चुके हैं, थोड़ा बहुत तो लिखे रहने दो उसको। चलो अगला हम पढ़ते हैं बाबू, समूहवाचक। चौथा, समूहवाचक। बचपन में हमें पढ़ाया जाता था तो कोई संज्ञा पहले व्यक्तिवाचक पढ़ा दिए सर, समूहवाचक इधर उधर होता तो हम लोग हल्ला करते थे कि सर लाइन से नहीं पढ़ा रहे हैं। बचपन में क्या बुझाता था आदमी को, समूहवाचक समझते हैं। समूहवाचक देखो, समूहवाचक सीधा सीधा बात है भाई, समूह को बताता है। क्या बताएगा, समूह को बताएगा, गिनती को बताएगा। क्या बताएगा, गिनती को बताएगा। समूहवाचक समूह को बताता है, गिनती को बताता है। जैसे एग्जाम्पल हम लिख देते हैं, सेना, गिनती इसका संभव होता है, गिन सकते हैं हम। सेना, कक्षा,
परिवार, भीड़, संगठन, पुलिस, भीड़, संगठन, पुलिस, गुच्छा, पुंज, टीम, गुच्छा, पुंज, टीम, गिरोह, ये सब बाबू हमारे सामने समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा क्या होता है? यह समूह को बताता है। क्या बताता है? समूह को बताता है। इसकी गिनती संभव है। सेना में कितना से जवान है गिन सकते हैं, क्लास में कितना पढ़ रहा है उसको भी हम गिन सकते हैं। तो ये सब सेना, कक्षा, परिवार, परिवार में कितना फैमिली है, समूह है अपने आप में। भीड़ भी समूह है। संगठन, पुलिस, गुच्छा, पुंज, टीम, गिरोह, ये सब को हम गिन सकते हैं। ये समूहवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, अगला हमारे सामने 5वां नंबर द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक के बारे में समझते हैं। यह बाबू इसका गिनती नहीं होगा। समूहवाचक का तो गिनती हो जाएगा, इसका गिनती हो जाएगा, लेकिन द्रव्यवाचक का गिनती नहीं होगा, गिनती नहीं होगा। ये जो है ना, ये अपने आप में पदार्थ होगा। क्या होगा? मैटर। क्या हो जाएगा? मैटर। द्रव्य का मतलब मैटर ही होता है। तुम साइंस में पढ़े होगे, एक द्रव होता है, द्रव मतलब लिक्विड और द्रव्य मतलब मैटर। द्रव्य मतलब मैटर और द्रव मतलब लिक्विड होता है। इसका गिनती संभव नहीं है, मैटर है। अब इसका एग्जाम्पल हम लिख देते हैं बोर्ड पे, आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल: सोना, चांदी, तांबा, चीनी। इसका एग्जाम्पल: सोना, चांदी, तांबा, चीनी, दूध, दही। चीनी, दूध, दही, चाय, तेल, पानी। चाय, तेल, पानी, पेट्रोल, डीजल, चावल। पेट्रोल, डीजल, चावल। ठीक है, अब तुम ध्यान से समझना चालू करो। यहाँ पे द्रव्यवाचक मैटर होता है। क्या होता है? मैटर। तुमको ये भी पता है कि मैटर, कुछ भी नाम ले लो, मैटर है। जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसमें भार होता है, मतलब जिसमें भार होता है, जो जगह घेरता है, उसको क्या बोलते हैं? पदार्थ। मतलब कुछ भी तुम सोच लो, पदार्थ होता है। सोना पदार्थ है, चांदी पदार्थ है, इसे तुम गिन नहीं सकते हैं। चीनी, दूध, दही, चाय, यहाँ तक कि तुमसे कोई पूछे द्रव, द्रव कौन सा संज्ञा है, तो तुम क्या बताओगे? द्रव्यवाचक। ठीक है, तो द्रव बोलो, मतलब बोलना है द्रव्य, लेकिन इसमें द्रव भी आ जाते हैं, जैसे कि पानी, तेल, पेट्रोल, डीजल, दूध, दही, द्रव भी आ जाते हैं। चावल, द्रव्यवाचक संज्ञा। इतना तुमको समझ में आ गया। हम 5वां पढ़ा दिए, एक बार रिवीजन कराते हैं। व्यक्तिवाचक अकेले होता है। क्या होता है? व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, ये दोनों दिखता है। क्या होता है? दोनों दिखता है। व्यक्तिवाचक बहुवचन नहीं बनता है, जातिवाचक तो बहुवचन बनता है। इतना तुमको समझ में आ रहा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक दोनों दिखता है। व्यक्तिवाचक बहुवचन नहीं बनता है, जातिवाचक का बहुवचन बनता है। ठीक है, व्यक्तिवाचक अकेले रहता है, जातिवाचक इसके जैसे और भी मिलते हैं, इसके जैसे और भी मिलते हैं। भाववाचक में ये नहीं दिखेगा, भाववाचक नहीं दिखेगा। एक वचन रहता है, अगर इसका बहुवचन नहीं बनता है, अगर बन गया तो वो जातिवाचक संज्ञा हो गया। इसको हम प्लेट में नहीं परोस सकते हैं, भाववाचक को प्लेट में नहीं परोस सकते हैं। समूहवाचक क्या करता है? समूहवाचक गिनती हो सकता है। समूहवाचक समूह को बताता है, इसका गिनती हो सकता है। द्रव्यवाचक यह मैटर को बताता है, इसका गिनती नहीं हो सकता है, इसका गिनती नहीं हो सकता है। खत्म हो गया संज्ञा। बाकी कुछ जो हम सवाल पूछ लेते हैं आपसे, इसमें से बताइएगा। देखो,
भाववाचक बनाने का आप तरीका समझे कि नहीं समझे? भाववाचक कैसे बनता था? देखो, एक हम सवाल देते हैं आपको यहाँ पे। मिठाई, मिठाइया, मिठास। बताना है तीनों कौन सी संज्ञा है। तीनों कौन सी संज्ञा है? देखो, मिठाई, मिठाई के जैसे और भी मिठाई है, तो जिसके जैसे और है उसको हम बोलते हैं जातिवाचक। जिसके जैसे और भी है उसको बोलते हैं जातिवाचक। तो मिठाई की जैसे मिठाई भी हैं और भी मिठाई हैं, तो इसको बोलेंगे जातिवाचक। क्या बोलेंगे? जातिवाचक। ठीक है। मिठाइयाँ, मिठाइयाँ, तुमको पता है कि जातिवाचक का बहुवचन भी बनता है, तो ये भी मिठाइयाँ भी अपने आप में जातिवाचक है। ठीक है। मिठाई कहो, मिठाई कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक है। मिठाइयाँ, अरे भाई तुम बहुवचन बना दिया है, जातिवाचक का बहुवचन बनता भी है, ये मिठाइयाँ हो गया। ठीक है। मिठास, मिठास कौन सा संज्ञा है? तो तुम कहेगा अच्छा बाबू, मिठास प्लेट में परोस सकते हैं, मिठास को नहीं परोस सकते। तो ये बन गया हमारे सामने भाववाचक। क्या बन गया? भाववाचक। इतना समझ में आ गया तुमको? चलो, तो कुछ और हम सवाल यहाँ पे लिख देते हैं आपके लिए, आप बताइएगा हमको। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। आप बताएंगे ये जो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ये संज्ञा के कौन से भेद थे? मूल भेद थे या आधुनिक हिंदी के अनुसार भेद थे? ठीक है। तो देखो, ये और ये दोनों दृश्य हैं, हम पढ़े हैं, दोनों दृश्य हैं। ठीक है। व्यक्तिवाचक एक वचन होता है, जातिवाचक बहुवचन बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। भाववाचक नहीं दिखता है, तो ये अदृश्य है, अदृश्य है। ठीक है। भाववाचक हमेशा हम आपको बताए हैं कि एक वचन में रहता है। क्या रहता है? एक वचन में रहता है। अगर बन गया इसका तो वो जातिवाचक में चला जाता है, एक वचन में रहता है। इसको प्लेट में हम दे सकते हैं क्या? भाववाचक को प्लेट में नहीं परोस सकते। ठीक है। व्यक्तिवाचक अकेली होती है, अकेली होती है। जातिवाचक जैसे और भी हैं, इसके जैसे और भी हैं। जातिवाचक में तुमको पढ़ाया गया है, दो था, एक था समूह और एक द्रव्य। इतना था याद। एक सवाल पूछा गया है, भाववाचक संज्ञा शब्द से प्रयुक्त गलत वाक्य को पढ़कर विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छांटिए। उनकी जवानी चला गया पर अहंकार गया नहीं। यही है, उनकी जवान चला गया पर अहंकार गया नहीं। तो जवान, तुमको पढ़ के समझ में आ रहा है कि जवान की जगह पे जवानी होगा। क्या होगा? उनकी जवानी चली गई, चला गया नहीं, चली गई, पर अहंकार गया नहीं। ठीक है।